मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम आज का वचन सुसमाचार से सुनते हैं जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। आप तो चर्च नहीं जा पाएंगे, नौकरी की वजह से, घर में काम की वजह से, बहुत सारे कारणों से आप चर्च नहीं जा पाते हैं, लेकिन वचन तो सुन सकते हैं। आइए हम आपके लिए वचन पढ़ते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 34 से लेकर संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 1। या ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, सास बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरी योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरी योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो मैं तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो इन नन्हों में से किसी एक को एक प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिलाएगा कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने 12 शिष्यों को ये अनुदेश देने के बाद ईसा यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहां से चल दिए। आइए हम वचन सुनने के साथ एक छोटा सा गीत गाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम छोटा सा गीत गाते हैं। आज मेरी आत्मा बीना क्यों एकाएक बज रही। आज मेरी आत्मा बीना क्यों एकाएक बज रही। जर रे से निकल कर, जर रे से निकल कर नई खुशियाँ सज रही। आज मेरी आत्मा बीना क्यों एकाएक बज रही। आज मेरी आत्मा बीना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमारे सामने एक चुनौती भरा आह्वान रखते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं स्पष्ट रूप में, जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपने पुत्र या पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग बाइबल में देखेंगे और कई जगहों पर प्रभु यीशु आज के सुसमाचार के द्वारा ये बता देना चाहते हैं कि स्वर्ग राज्य की घोषणा करने के लिए, सुसमाचार की सेवा करने के लिए, प्रभु यीशु का अनुसरण करने के लिए एक ईमानदार और समर्पित और निष्ठावान व्यक्ति की जरूरत है। क्योंकि जब हम ईश्वर के राज्य की घोषणा करेंगे, जब हम सुसमाचार की घोषणा करेंगे, तो हमारी शक्ति और हमारी ताकत
और हमारे टैलेंट्स पर निर्भर नहीं करता। ये ऊपर की शक्ति और ईश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत होती है। बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, बिना ईश्वर के सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा हम ईश्वर के राज्य की घोषणा नहीं कर सकते, हम सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ऊपर की शक्ति से संपन्न होने की जरूरत है। इसीलिए हम बाइबल में देखेंगे जहां पर प्रभु यीशु, जैसे आज के सुसमाचार में लिखा है, उसी सुसमाचार के अनुसार संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 9 में और वचन 57 से 62 तक के वचन में कहते हैं, एक व्यक्ति, उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों की अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने के लिए जगह नहीं है। फिर दूसरे ने प्रभु यीशु के पास में आकर के कहा, प्रभु मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूं, लेकिन पहले मुझे अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। एक तीसरा व्यक्ति प्रभु यीशु के पास में आया और प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ। और उसने कहा, पहले मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, हल की मूठ पकड़ने के बाद जो पीछे मुड़कर देखता है वह मेरे योग्य नहीं। इन शब्दों के द्वारा प्रभु यीशु स्पष्ट कर देते हैं कि जो कोई भी प्रभु की सेवा करना चाहता है, सुसमाचार की घोषणा के लिए प्रभु का अनुसरण करना चाहता है, उसे समर्पित होना होगा, निष्ठावान होना होगा, ईमानदार होना होगा ईश्वर के राज्य के सुसमाचार की घोषणा के लिए। क्योंकि ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए हमें आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है। हम बाइबल में देखेंगे, जब इब्राहिम अपने देश और अपने कुटुंब को छोड़कर जब वो निर्जन प्रदेश में चला गया, कनान देश में जाकर के बस गया, तो ईश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे वंशजों को आकाश के तारों की तरह असंख्य बना दूंगा और धूल कणों के समान असंख्य बना दूंगा। जो भी कि वह 75 वर्ष का था, 100 बरस की उम्र में उनको संतान उत्पन्न हुआ, और वो भी केवल एक। लेकिन ईश्वर ने उसको सभी राष्ट्रों का पिता बना दिया। आज इब्राहिम को हम सभी लोग विश्वासियों का पिता कहते हैं। हम मूसा नबी के हम निर्गमन ग्रंथ में देखेंगे, जब मूसा नबी ने लाल सागर को डंडे से मारा, तब वो लाल सागर 2 भागों में विभाजित हो गया। जब मूसा ने पत्थर को डंडे से मारा, तो पत्थर से पानी निकला और लोगों ने अपनी प्यास बुझाई। ये सब स्पष्ट रूप में प्रकट कर देता है कि ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए हमारे सामर्थ्य और हमारी टैलेंट्स की जरूरत नहीं है, ये ऊपर की शक्ति और संपन्न की जरूरत है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इसी प्रकार हम बाइबल में देखेंगे, जब नए व्यवस्थान में देखेंगे, जब उनके शिष्य पेतरुस और उनके शिष्य लोग पवित्र आत्मा में संपन्न हो जाने के बाद उन्होंने प्रभु के वचन की घोषणा की। पेतरुस पवित्र आत्मा से भरकर वह कहने लगा, जिसको हम देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 2 और वचन 23 में लिखा है। वचन में लिखा है कि ईसा मसीह ईश्वर के विधान और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाए गए, लेकिन आप लोगों ने उन्हें विधर्मियों के हाथ में क्रूस पर चढ़वाकर मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित कर उन्हें पिता के दाहिने विराजमान कर दिया है। या असंभव था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए। और इसी प्रकार पवित्र आत्मा से संपन्न होकर पेतरुस लोगों को प्रवचन सुनाने लगा, अपने सामर्थ्य नहीं बल्कि आत्मा के सामर्थ्य से। और वह यह कहता है, जो हम देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में और वचन 34 में लिखा है, जहाँ प्रभु का वचन कहता है,
इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिस ईसा को आप लोगों ने क्रूस पर चढ़वाया और उन्हें क्रूस पर मरवा डाला है, उसी ईसा को ईश्वर ने प्रभु भी बना दिया और मसीह भी बना दिया। हालेलुया। और लोग मर्माहत हो गए, दे वर कट टू द हार्ट। और वे लोग पेतरुस के पास और शिष्यों के पास आकर बोलने लगे, मित्रों हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने कहा और शिष्यों ने कहा, आप लोग पश्चाताप करें और ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। हम इसी प्रकार हम देखेंगे किस प्रकार वे लोग आत्मा के सामर्थ्य से एक मंदिर में एक लंगड़े व्यक्ति को, जो चल नहीं सकता था जन्म से, वो लंगड़ा था, पेतरुस उन्हें देखकर कहता है, मेरे पास ना तो सोना है और ना चांदी है, बल्कि जो मेरे पास है मैं वही तुम्हें देता हूं। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर उठो। और उन्होंने सहारा दिया और लंगड़ा व्यक्ति, जो बचपन से जन्म से लंगड़ा था, वो चलने फिरने लगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इसी प्रकार का वचन देखेंगे प्रेरित चरित्र में अध्याय 16 में, जब पौलुस और सिलास को गिरफ्तार किया गया प्रभु यीशु के नाम पर सुसमाचार सुनाने के कारण। तब पौलुस और सिलास बंदी गृह में भी वे लोग ईश्वर की स्तुति और आराधना करने लगे, क्योंकि जो उन्हें पीटा गया था, उन्हें मारा गया था, उन्हें कोड़ों से मारा गया था, और इतना मारने के बाद में भी वे लोग प्रभु की स्तुति और आराधना कर रहे थे, क्योंकि वे लोग उस प्रभु के दुख में शामिल हो रहे थे। क्योंकि प्रभु संत पौलुस कहते हैं फिलिपियों के पत्र में अध्याय 3 में और वचन 10 में कहते हैं, मैं मसीह को जानना चाहता हूं और मैं उसके दुख भोग में शामिल होना चाहता हूं। मैं मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं, जो हम फिलिपियों के पत्र में अध्याय 3 में और वचन 7 और 8 में देखेंगे, जहां संत पौलुस कहते हैं, मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूं। इतना ही नहीं, मैं मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं सब कुछ को कूड़ा मानता हूं। देखिए, जब वो प्रभु का शिष्य बन गया, सब कुछ को त्याग दिया, ना केवल वो प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, लेकिन उसने कई बलिदान और कई त्याग और तपस्या किया। और हम लोग देखेंगे जब लोग प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे थे, तब उस बंदी गृह में इतना भयंकर भूकंप आया कि बंदी गृह की नींव हिल गई, और जितने भी वहां पर बंदी गृह में लोग थे जिनके हाथों में जंजीर लगा हुआ था, उनकी जंजीरें नीचे गिर गई, उनकी हथकड़ियां खुल गई, और वहां का कारापाल दौड़ करके आया और उन्हें देखा कि दरवाजा खिड़की खुला है, तो उन्हें अपनी तलवार तान कर उन्होंने अपना गला, उन्हें आत्महत्या करनी चाहिए। पिलातुस जेल के अंदर से कहता है, अपने आप को हानि मत पहुंचाइए, हम लोग यही हैं। और कारापाल दौड़कर पेतरुस, पौलुस और सिलास के पास में जाता और कहता है कि सज्जनों, जो प्रेरित चरित्र अध्याय 16 और वचन 30 और 31 में लिखा है, वो कहता है, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? पौलुस ने कहा, आप ईसा मसीह में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। देखिए, संत पौलुस आत्मा के सामर्थ्य से ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। ईश्वर का आत्मा उसके जीवन में कार्य करता है। इसीलिए जब हम ईश्वर के राज्य के लिए और सुसमाचार के अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो हमें समर्पित होना अति आवश्यक है। हल्की मुठ पकड़ने के बाद जो पीछे मुड़ के देखता है, वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्यार करता है, वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता हो, मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता हो, मेरे योग्य नहीं। प्रभु के पीछे चलने के लिए मुझे समर्पित होना पड़ेगा।
प्रभु के पीछे चलने के लिए मुझे निष्ठावान होना पड़ेगा। प्रभु के पीछे चलने के लिए मुझे आत्म त्याग और बलिदान करने की जरूरत है और पवित्र आत्मा में संपन्न होने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, हम उसी प्रकार प्रेरित चरित्र में देखेंगे पेतरुस, जिसने प्रभु को 3 बार स्वीकार किया था, लेकिन जब उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला तो वही पेतरुस जब लोगों से बताया, इस्राएल का सारा घराना या निश्चित रूप से जान ले कि जिस ईसा को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़वाया और उन्हें मार डाला है, उसी ईसा को ईश्वर ने प्रभु भी बना दिया और मसीह भी बना दिया। लोग मर्माहत हो गए। उन्होंने कहा हमें क्या करना चाहिए, और उन्होंने बताया आप लोग पश्चाताप कीजिए और ईसा मसीह के नाम पर आप लोग बपतिस्मा ग्रहण करें। और उस दिन पेतरुस के टैलेंट्स पर नहीं, पेतरुस की योग्यता पर नहीं, पेतरुस के सामर्थ्य पर नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर उस दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया और प्रभु में सम्मिलित हो गए। देखिए किस प्रकार जब हम प्रभु के लिए समर्पित हो जाते हैं तो प्रभु हमारे द्वारा, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा अपने महान कार्य को संपन्न करता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज हम इस वचन को सुनते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। आइए इस वक्त थोड़ी देर के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। अब्बा फादर, एट दिस मोमेंट आई प्रे एंड सरेंडर एवरी फैमिली, all those who are controlled by the lust of the eyes, lust of the flesh and the pride of life, controlled by revenge and anger, controlled by the spirit of murder, a spirit of suicide, a spirit of abortion, a spirit of masturbation, a spirit of telling lies, and a spirit of jadoo, tona, tantra mantra and black magic, led by the merit of the precious blood of Jesus Christ, grant them freedom from all their slavery. And all those who are infected by the various kinds of diseases, fever, headache, cold, cough, stomachache, backache, chest pain, shoulder pain, neck pain, ear pain, pain in their eyes, toothaches, sickness and problems in their tongue and mouth, throat pain, serious sickness like TB, cancer, AIDS, bronchitis, spondylosis, paralysis, typhoid, malaria, kalajar, skin diseases, heart diseases, malaria, contagious sickness, interior diseases, and the diseases caused by the evil spirit, Parkinson's disease and brain hemorrhage, brain tumor, bone TB, bone cancer, blood cancer and piles, whatever the sickness, प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से उन्हें चंगा कर, तेरे पवित्र नाम के सामर्थ्य से उन्हें चंगा कर, तेरे पवित्र वचन से उन्हें चंगा कर, कलवारी बलिदान के पवित्र रक्त से उनके बंधन को तोड़ दे, प्रभु उन्हें चंगाई दे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। सब लोगों को जय यीशु।